आज बड़ी विस्फोटक और बड़ी अजीबोगरीब मुझे खबर दी गई है प्रियांशु के थ्रू कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आपके सच है। अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करेगी मुंबई, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। ये सच है, ये नहीं सकता, ये सच है। अर्जुन तेंदुलकर को क्यों ट्रेड कर? शार्दुल तो मुंबई आ सकता है, चलिए ये तो बात कर, शार्दुल आ सकता है लेकिन अर्जुन तेंदुलकर क्यों जाएगा कहीं भाई? पर ट्रेड का ही खबर है, लाइकली है। खेलते नहीं है तो वो खिला लेंगे, मतलब वो तो सचिन तेंदुलकर की वजह से रखा हुआ है उन्होंने। तो सचिन तेंदुलकर मुंबई में है तो उनकी वजह से रखा हुआ। आपको याद होगा कि अंबानी साहब, इसकी आवाज मेरे ख्याल थोड़ी बड़ी हुई है, कम कर दीजिए या तो इससे कर दीजिएगा। नहीं, अंबानी साहब ने एक बार जो है वो बिड कर रहे थे, अर्जुन तेंदुलकर के लिए बिड किया। उसके बाद जब उन्होंने बिड किया तो आगे से किसी ने बिड उठा दी, आशीष नेहरा है ना, वहां से ये जीटी थे। तो फिर उन्होंने, अंबानी जी ने बोला यार क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम प्राइस बढ़ा रहे हो। फिर वो भी हंसे, ये भी हंसे, और इन्होंने फिर खरीद लिया। तो अर्जुन तेंदुलकर का तो आपको पता ही है, सचिन तेंदुलकर के वजह से जो है हमेशा मुंबई जाते हैं। उनको ट्रेड करके वो करेंगे क्या? और एलएसजी शार्दुल ठाकुर को छोड़ के एलएसजी अर्जुन तेंदुलकर को क्यों लेगी भाई? या तो सेपरेट ट्रेड, मतलब ऐसे मतलब कि एक्सचेंज नहीं है, ट्रेड अलग अलग है। बट फिर भी अगर अलग भी हो तो एलएसजी क्या कैश, मतलब क्या 5,000 रुपए और मिठाई के डब्बे में अर्जुन तेंदुलकर ले? नहीं यार, कितना जो उनका प्राइस है मेरे ख्याल से उतने प्राइस पे लेंगे, 30 लाख से उस पे ले लेंगे वो अर्जुन तेंदुलकर को। ठीक है यार, ले लिया। लेकिन इतने की तो सृष्टि शॉपिंग कर लेती है महीने में। बात है, देखो मुंबई इंडियंस मेरे ख्याल से बहुत सॉलिड प्लान करने का सोच रही है कि अगर ये शार्दुल को लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये मे भी प्लान कर रहे हैं दीपक चहर को छोड़ने का। बहुत चांसेस हो सकते हैं क्योंकि दीपक चहर 10 करोड़ का है। अगर ये 10 करोड़ खाली कर दें प्लस आपका 5 करोड़ इंजर हो गया था ना, मैं इंजर था पिछली बार। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 करोड़ का पर्स खाली हो जाएगा, 5 करोड़ एडिशनल पर्स होता है। उसके बाद अगर आप बात करोगे 2-3 प्लेयर छोड़ के इनके 5 करोड़ और हो जाएंगे, तो ये 20 और विल जैक्स छोड़ेंगे तो 25 करोड़ हो जाएंगे। तो 25 करोड़ के पर्स के साथ हो सकता है शायद शामी के लिए जाए, बड़ा प्लेयर, शायद किसी और के लिए जाए। तो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि अब ये बड़ा प्लेयर जाके ऑक्शन में लेके आएंगे, शामी और बुमराह और बोल्ट सर, और बैकअप और शार्दुल और पांड्या अलग, शार्दुल और पांड्या वो हम गिन भी नहीं रहे। पांड्या का बैकअप है शार्दुल, मतलब अगर आते हैं, अगर शार्दुल फिट हो तो फिर करवा सकते हैं। पिछली बार शार्दुल पूरा सीजन खेला था, 10 मैचेस खेला। शुरू में तो बड़ी प्यारी बॉलिंग, और पता है क्या, जब अकेला ही था एलएसजी के लिए बड़ी विकेट फुल लॉजिक है क्योंकि रोहित शर्मा के बहुत क्लोज है शार्दुल ठाकुर, बहुत ही क्लोज है। रोहित शर्मा कैप्टन जरूर ना हो लेकिन वर्ल्ड कप खिला दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस में उनके बहुत अच्छे, हाँ शुरू में तो खेल ही रहे थे। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के कहने पे बहुत चीजें हो सकती हैं यार, तो हो सकता है कि शायद रोहित के इन्फ्लुएंस, वो कप्तान नहीं रहे, उनके कहने पे चीजें हो रही हैं, खुद वो इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं, अभी भी दम है। अरे नहीं यार, दम की बात नहीं, दम होगा लेकिन वो जमाने अब चले गए ना। अब तो इंपैक्ट प्लेयर बैठ के जो है स्टैंड से मैच देखते हैं वो बैटिंग करने के बाद। खैर, शार्दुल ठाकुर मुंबई में आ जाएंगे और लग ये रहा है कि दीपक चहर को शायद मुंबई रिलीज कर दे। तो मुंबई इंडियंस किस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है आप ये देखिए। अब खबरें तो यह आ रही कि अर्जुन तेंदुलकर को जो सचिन तेंदुलकर कनेक्शन है, जिनको अंबानी साहब हमेशा 20-30 लाख रुपए में खरीद के खाना पूर्ति कर कर वन फैमिली निभा लेते हैं कि चलो जी यहीं पे बैठे रहो, कोई बात नहीं, खिलाए 1-2 मैच खिलाए हिस्ट्री में, खेल ले भाई कोई बात नहीं, 1-2 मैच खेले। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का आपको पता है कोई काम तो ज्यादा लेते नहीं है मुंबई इंडियंस, आते उसको खिलाई ढंग से। क्या वाकई अर्जुन तेंदुलकर एलएसजी चले जाएंगे? और एलएसजी ने करना क्या अर्जुन तेंदुलकर का भाई? या तो ऋषभ पंत वाकई खिलाना चाहते हैं, मैं हैरान हूं अगर खिलाएंगे तो अच्छी बात है, वैसे यंग प्लेयर के लिए अच्छी बात है, मौका मिलेगा, अपने आप को प्रूव करे। 1-2 मैचेस में अच्छा भी किया हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बार मारने लग गए थे निकोलस पूरन, तो बेचारे वो पता नहीं पैर पकड़ के भारी चले गए थे अर्जुन तेंदुलकर ओवर के अंदर ही, तो ओवर हो गया था उनका वहीं पे। उसके बाद से मैच नहीं देखा मैंने उनको खेलते हुए, तो हो सकता है एलएसजी ले ले। लेकिन उससे बड़ी खबर क्या है कि शार्दुल ठाकुर को अगर मुंबई इंडियंस चाह रही है कि शार्दुल ठाकुर ट्रेड होके मुंबई इंडियंस के पास आ जाएं, तो फिर शायद मुंबई इंडियंस छोड़ देगी दीपक चहर को। दीपक चहर को पहले चेन्नई ने भी रिलीज कर दिया, इस सीजन भी दीपक चहर जो है इंजर हो गए, वो इंजर हो गए। चेन्नई ने भी इसीलिए छोड़ा था, वैसे तो वो चैंपियन बॉलर है लेकिन इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है। अब बिजनेस एंड में जाके दीपक चहर जो इंजर हो गए, इसकी वजह से मुंबई चैंपियनशिप हार गई। इस बार भी वो क्वालिफाई 2 में हार गए, उनके पास बॉलर ही नहीं था अल्टीमेटली। तो फिर अब मुंबई इंडियंस जो है वो शायद ये सोच रही है कि भैया दीपक चहर को जाने दो, यहां से 10 करोड़ का पर्स खाली होगा और शायद मोहम्मद शमी, जिनकी बहुत इज्जत करते हैं हार्दिक पांड्या भी, रोहित शर्मा भी, पूरी एमआई की फ्रेंचाइज भी, शायद उनको सोचेंगे कि बुमराह, मोहम्मद शमी एंड ट्रेंट बोल्ट, सोचिए कहर है ये फास्ट बॉलिंग का। अच्छा मोहम्मद शमी नहीं भी मिले तो भी अच्छे ऑप्शंस होंगे।
टी नटराजन का ऑप्शन है आपके पास, रबाडा, मिचेल स्टार्क का ऑप्शन शायद खुला हो सकता है, दिल्ली शायद छोड़ दे, कगीज और रबाडा का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि इंडियन ऑप्शन मोहम्मद शमी आप रख सकते हैं 2-3 साल। जैसे भुवनेश्वर कुमार देखिए आरसीबी गए, चैंपियनशिप जीत गए, बट मोहम्मद शमी पे ना ही सिर्फ मुंबई की नजर होगी, इवन आरसीबी की भी नजर होगी, आरसीबी भी नजर रखेगी, चेन्नई को भी चाहिए पेसर, खलील के साथ एक सीनियर पेसर, तो मोहम्मद शमी, हम बात कर रहे हैं कैमरन ग्रीन भैया बहुत महंगे जाएंगे, ईशान किशन अगर आ गए ऑक्शन में बहुत महंगे जाएंगे भाई साहब। मोहम्मद शमी के ऊपर भी अगर रेस लग गई ना बिड की, अगर उनकी फिटनेस ठीक रही बहुत महंगे बिक सकते हैं मोहम्मद शमी। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केकेआर को कोई पूछ नहीं रहा ना, लेकिन हाँ 40 करोड़ से ऊपर का पर्स होगा, 40 करोड़ से ऊपर का पर्स है, शाहरुख खान को खरीदने जा रहे हैं, उनके पास बहुत बाहर वेंकी रसल का मतलब नॉर्किया बाहर होगा, नॉर्किया बाहर होगा, स्पेंसर जॉनसन, तो किसको खरीदेंगे आप? आपके हिसाब से केकेआर किसको टारगेट करेगा? यार केकेआर मुझे लगता है सबसे पहले तो उनको ओपनर्स चाहिए, तो हाँ ओपनर्स चाहिए, टॉप 3 इनके पास फिलहाल है नहीं। बताइए ना यार, आप बता ही नहीं रही आप, तो टॉप 3 के पास नहीं, तो फिर आप प्रियांशु को देखते हंसने लग गया, वो क्या हो गया इसमें यार? हंसने दीजिए बेचारे को, हंसने को छोड़े तो जी बताएं। तो पृथ्वी शॉ की तरफ ही देख सकते हैं, पृथ्वी शॉ में भी। और अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ देखें तो अभी इनके पास हर्षित राणा ही है, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करने वाला फिलहाल कोई नहीं है इस सीजन में भी। वैभव अरोड़ा भी तो है आपके पास। अरे बहुत पिटता है यार वो, यार बहुत पिटता है यार वो। अरे ठीक है यार, एक्सपीरियंस चाहिए इनको, साथ में जीते हैं वो, तीसरा पेसर कोई भी नहीं। हाँ स्टार्ट में वो कर ले ठीक से। वैसे आपके पास स्टार्क था, आपने छोड़ दिया, आपके पास स्टार्क, टी नटराजन, केकेआर के पास मोहम्मद शमी, ये ऑप्शंस आपके पास, सबके पास है, आपके पास भी, लेकिन आपके पास पैसा है, आप कैमरन ग्रीन भी तो देख सकते हो। अगर आप एंड्रे रसल छोड़ोगे, एंड्रे रसल का तो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है कैमरन ग्रीन, आपके लेग फिनिशर भी है, आपके लेग पेसर भी है। और मैं इनको यही बता रहा था शाम को कैमरन ग्रीन को लेके कि कैमरन ग्रीन से ओपन कराओ, कैमरन ग्रीन अजिंक्य रहाणे ओपन करे, 3 नंबर पे अंकुश रघुवंशी तो अच्छा भी कर रहा है, यंगस्टर है, 4 पे आपका वेंकटेश अय्यर को बायबैक करो कम पैसे में, क्योंकि वो 23 करोड़ के वर्थ बहुत ज्यादा है। 4 नंबर पे हो गया, 5 नंबर पे रिंकू सिंह, 6 नंबर पे आप देखो तो 6 नंबर पे आप एक बैटर लेके आ जाओ, 7 नंबर पे आपके पास रसल और रमनदीप है जी, 7 और 8 पे आप देख लो। रसल अगर नहीं है तो रमनदीप तो है, फिनिशर तो है आपके पास, 6 नंबर पे बैटर ले आओ, बस पूरी की पूरी टीम सॉलिड हो जाएगी इनकी। और नहीं फिर आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए सॉर्टेड, मेरे ख्याल से 7वें नंबर के लिए सॉर्टेड है टीम, अच्छी बात है। एक बात है, ऐसा तो नहीं कि मुंबई इंडियंस जो पर्स खाली कर रही है ईशान किशन के लिए कर रही है। हाँ मैं ये पॉइंट लाने वाला था, एक्चुअली मैं यही सोच रहा हूँ क्योंकि ईशान किशन अगर सुनने में इतना आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा बहुत, क्योंकि ना मुंबई इंडियंस नो डाउट पिछले सीजन रिग्रेट में तो थी, मतलब उनके मन में एक रिग्रेट तो था कि ईशान किशन जैसा प्लेयर हमने जाने दिया, और ईशान किशन वहां भी नहीं चल पाया। और एक चीज सबको पता है, इवन आप देख लीजिए अभी मेरे ख्याल से बैंगलोर के अंदर ना, आपको मैं अपडेट बताता हूं कि बैंगलोर के अंदर हार्दिक पांड्या गए हुए थे, अभी उनका चल रहा है ना मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं बैंगलोर में नहीं, एक्चुअली वो कहीं पे थे और कोई मैच चल रहा था मेरे ख्याल से, और वहां पे ईशान किशन भी थे। अच्छा, तो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन साथ में कुछ बात करते हुए भी नजर आए थे भाई। एक्चुअली अगर मैं आपको एक विजुअल, अभी तो कल किसी ने विजुअल डाला, पता नहीं वो कल का है कि पहले का है, कि ईशान किशन वेंट टू हार्दिक पांड्या हाउस। ये अभी का शायद कुछ हुआ है कि ईशान किशन उनके घर से निकल रहे थे, फिर कुछ लड़के थे जिन्होंने वीडियो भी बनाया, ये क्या रिसेंट वीडियो है? बिकॉज मैंने तो आज ही देखा है, कल मैच हुआ है खत्म झारखंड वर्सेस बड़ौदा। तो देखो ईशान किशन तो हार्दिक पांड्या को चाहिए, तो ईशान किशन तो उनको चाहिए, लेकिन यार अगर आप दीपक चहर छोड़ोगे तो आपको बॉलर तो चाहिए। सिर्फ आप बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के दम पे तो नहीं जीत सकते। अगर बुमराह को आप कराओगे भी, डेथ में भी, पावर प्ले में भी कराओगे, आपको एक और बॉलर चाहिए। और ट्रेंट बोल्ट डेथ के अंदर अच्छा बॉलर है, लेकिन डेथ में थोड़ा सा डेंजरस। ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका प्लानिंग ये है कि या तो ये शार्दुल और हार्दिक दोनों को समझ रहे हैं बॉलर, मतलब दोनों ही, बुमराह ट्रेंट बोल्ट तो करता ही, हार्दिक तो है और शार्दुल, हार्दिक कप्तान है ना, मतलब बेसिकली पिछली बार फंसे कहाँ 200 के चेज में, किससे बॉलिंग करानी पड़ गई? अश्विनी कुमार। अब बताओ, अश्विनी कुमार से आप बॉलिंग करा रहे हो बिकॉज दीपक चहर बाहर हो गया, तो दीपक चहर की जगह शायद ये कोई और बॉलर लेके आएंगे कि दोबारा ऐसी सिचुएशन में ना पड़े जहां किसी बच्चे को बॉल दे दी जाए और बोला जाए कि बच्चा तू जाके 200। मेरे ख्याल से तो ये अपना ओवरसीज स्लॉट खाली कर रहे हैं, रिकल्टन को निकाल के इंडियन ओपनर विकेट कीपर बैटर। इससे होगा क्या कि ये लोग पेस बॉलिंग में ओवरसीज डाल सकते हैं, या तो रबाडा के लिए जा सकते हैं, ना या तो ये रबाडा के लिए जा सकते हैं भाई, बहुत चांसेस हैं। अगर रबाडा रिलीज हुआ तो रबाडा के लिए भी भाई ये जा सकते हैं ऑन इट। हाँ, लेकिन आप आपके पास गजनफर है, उसको मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये रबाडा भी ले आए ना यार, ये फिर भी फिर तो अनबीटेबल से टाइप्स हो जाएंगे बिल्कुल ही।
आपकी टीम रबाडा, बोल्ट, बुमराह यार, और क्या चाहिए आपको? इससे बढ़िया ट्राई। रबाडा, बोल्ट, बुमराह तीनों अपने अपने जगह के नंबर 1 बॉलर है भाई, नंबर 1 बॉलर है। ट्रेंट बोल्ट आप देख लो, लेकिन फिर आप बुमराह देख लो, आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या ऊपर आपकी बैटिंग ऑर्डर में कॉम्प्रोमाइज करना, क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिल रहा था ना। दीपक चाहर भी आके थोड़ी बहुत बैटिंग तो कर लेते थे। अगर आप शार्दुल ठाकुर को ला रहे हो, उनसे आप बैटिंग करा रहे हो, टॉप ऑर्डर में बोल रहा है। हाँ, टॉप ऑर्डर या तो रिकल्टन को आपको निकालना पड़ेगा, फिर लाओगे किससे? इंडियन टैलेंट भाई, आपको 4 ही ओवरसीज खिला सकते हो ना। अभी आपका रिकल्टन खेल रहा है, बिल जैक्स खेल रहा है, आपके लिए नीचे से मिचेल सैंटनर खेल रहा है और साथ में ट्रेंट बोल्ट खेल रहा है। तो आपको एक फॉरेन प्लेयर बाहर करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के लिहाज से। आई थिंक ईशान किशन को तो ये डेफिनेटली इनका फर्स्ट टारगेट ईशान किशन रहेंगे। बट ईशान किशन भी बहुत महंगा जाएगा यार। ईशान किशन भी ऐसा नहीं है कि कोई सस्ते में चला जाएगा। अगर वो आ गया ऑक्शन में, वैसे तो एसआरएच उसको छोड़ेगी, सुनने में तो आ रहा है नहीं, अगर मतलब तू किसको छोड़ ली है? कुछ रिपोर्ट अगर एसआरएच ईशान किशन को छोड़ दे, क्लासन को छोड़ दे, फिर तो उनका पर्स में से ज्यादा हो छोड़ेंगे। और मतलब सेंस तो यही बनाता है ये क्लासन को नहीं। एक्चुअली अगर एक बार बताओ, अगर ईशान किशन आ गया ना, ईशान किशन पिछली बार 11 करोड़ का गया था, आप मेरे से लिख के ले लो 15-16 करोड़ का जाएगा, 15 से 20 के बीच में रहेगा। क्योंकि केकेआर को भी चाहिए विकेट कीपर बैटर, डीसी को भी चाहिए, अगर मतलब ओपनर तो चाहिए ना उनको, बात ना करें, नहीं चाहिए यार उनको ओपनर चाहिए। अगर टेक्निकली बात करो तो सिर्फ ज़रारत चाहिए, लेकिन केकेआर फिर गेम होने केकेआर के लिए, केकेआर मुंबई की बात यार। फिर पता है अगर ईशान किशन को रिलीज करिए ना एसआरएच, तो आप लिख के ले ले ट्रेड के थ्रू वो मुंबई आ जाएंगे, वो ऑक्शन में आएंगे। कौन सी ट्रेड होगी भाई? ऑल कैश डील? आप पता नहीं कुछ ऑल कैश कर लोगे या फिर दीपक चहर को रिलीज करके आप अपना पर्स बनाओगे इतना कि कितना? चलो 25 करोड़ में आप बोल रहे हो कि ओवरसीज पेसर भी ले आएंगे और ईशान किशन भी ले आएंगे, कैसे ले आएंगे? ओवरसीज पेसर की बात ही नहीं कर रहा मैं, फिर बस ईशान किशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो मतलब आप बिल जैक्स या रिकल्टन को रिलीज कर दो बाद में। फिर पहले मेरे ख्याल भी ये पहली प्रायोरिटी इनकी ईशान किशन नहीं है, उसके बाद ये जाएंगे कोई पेसर मिल जाए, क्या हो जाए।